उन्हें गैर अहम करके खुद से दूर ज़रूर कर देता हूँ। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह जो नूर को अपनी ज़िंदगी बनाकर, अपनी जान बनाकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था, आज वही जुल्फ़कार शाह नूर को गैर अहम बनाकर अपनी ज़िंदगी से जुदा करने की बात कर रहा है। इफ्तिखार शाह जिसने बहुत बड़ी चाल चल के जुल्फ़कार को नूर के ख़िलाफ़ बदगुमान करने की कोशिश की, बुलवाता है इफ्तिखार शाह अपने बेटे जुल्फ़कार शाह को और सोचता है, कहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हें, तुम आखिरकार मेरे बेटे हो। तुम किसी और की इस्तेमाल शुदा चीज़ को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखते। जब आता है जुल्फ़कार तो वहीं पर इफ्तिखार जुल्फ़कार को भड़काने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उसे नूर के खिलाफ़ बदगुमान करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि तुमने हूर को अपनाया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने नूर को अपनाया, मैंने इतना कुछ कहा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब जो ये मसला क्रिएट हो चुका है, तुम माशरे को क्या जवाब दोगे? कि एक तो तुमने तलाक याफ्ता लड़की से शादी की और दूसरा ये कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी इस सोसाइटी में? जुल्फ़कार शाह जो कि इफ्तिखार शाह की बातें सुनने के बाद खामोशी इख्तियार करके वहाँ से चला जाता है। नूर को जब मालूम होता है कि उसके वालिद ने जुल्फ़कार को बुलवाया है, तो जब जुल्फ़कार आता है तो नूर गुस्से में जुल्फ़कार से पूछती है और कहती है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें आखिरकार अपने पास क्यों बुलवाया था? क्या अंकल ने तुम्हें ये कहना चाहा था कि तुम मुझे छोड़ दो? साफ साफ बताओ। इस बात पर जुल्फ़कार भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें आखिरकार क्या मसला है? मैंने तुमसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की और मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि बात का तमाशा ना ही बनाओ और मेरे मुंह मत लगो, क्योंकि मैं तुमसे किसी भी हवाले से बात नहीं करना चाहता। जुल्फ़कार का ये रवैया देखकर नूर समझ नहीं पाती कि जुल्फ़कार जो कल तक उस पर अपनी जान निछावर करने की बात कर रहा था, उसे अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो नूर से सही तरीके से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जब जुल्फ़कार की वालदा आती है जुल्फ़कार के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारी शादी नूर के साथ हो जाएगी तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शादी के फ़ौरन बाद इस तरह की खबर सुनने को मिलेगी। कहती है जुल्फ़कार की वालदा कि मुझे लगता है कि इस बार इफ्तिखार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अपने वालिद इफ्तिखार शाह की बात को मान लेना चाहिए और इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। इस बात पर जुल्फ़कार भड़क कर कहता है अपनी वालदा से कि आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरे लिए मेरी ज़रूरत की चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं जिस चीज़ को अहमियत देता हूँ उससे मैं कभी भी खुद से जुदा नहीं करता। हाँ, गैर ज़रूरी करके खुद से दूर ज़रूर कर देता हूँ। इसके अलावा उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नूर जो कि इस बात से अनजान है कि आखिरकार उसके साथ ये मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं, जुल्फ़कार शाह उसके साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। दूसरी तरफ सलार जो कि अरुष्मा की नाराज़गी को लेकर इस हद तक परेशान होता है कि वो आता है अपनी वालदा के पास और आकर कहता है कि आप लोगों को मेरे साथ अरुष्मा के घर पर जाना होगा ताकि मैं अरुष्मा को मना कर वापस ला सकूं। जब अंजुम इस बात पर इनकार कर देती है तो सलार बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि आप मॉम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुर्तज़ा अंजुम से कहता है कि तुम आखिरकार अपनी ज़िद पे क्यों अड़ी हुई हो? अगर वो कह रहा है तो हमें अरुष्मा के घर चले जाना चाहिए, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो गई है? अंजुम गुस्से में जब मुर्तज़ा से कहती है कि अगर वो नाराज़ होकर चली गई है तो चली गई है, इसमें हम लोग इतनी बात का बतंगर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वैसे भी गलती भी उसकी अपनी थी, तो वो आखिरकार ये नखरे किसको दिखाने की कोशिश कर रही है? उसके बावजूद अंजुम मुर्तज़ा और सलार की बात मानकर अरुष्मा के घर पर चली जाती है, लेकिन अरुष्मा वहाँ पर भी अंजुम और मुर्तज़ा की बेइज़्ज़ती कर देती है, जो कि अंजुम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ जुल्फ़कार जो कि जा रहा होता है रास्ते में कि अचानक से हो जाता है उसका एक्सीडेंट। तो क्या होगा जुल्फ़कार के साथ और किस तरह से नूर जुल्फ़कार को सँभालेगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।